Hello everyone, I am Jasmeet Toor from Toor Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने ले लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो एक्सप्लेन हुए। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, और उसमें भी मैंने आपको कॉनकेव मिरर से जितनी भी इमेजेस फॉर्म होती हैं वो सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन किए थे। आई होप यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस आल्सो। आज का जो मेरा टॉपिक है उससे आगे इन कंटिन्यूएशन में है और वो है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम चैप्टर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो एक एक्सेप्शनल केस है। लाइक इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी हैव फॉर्म्ड रे डायग्राम, एंड रे डायग्राम में किस टाइप की इमेज बनी, रियल बनी, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी, किस साइड पे बनी, और रियल है कि वर्चुअल इमेज है, और क्या पोजीशन है उस इमेज की, वो सारे डिफरेंट सिचुएशंस के रे डायग्राम्स बताए। क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या है कि इफ़ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपकी इमेज की नेचर भी चेंज हो जाएगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगी। और लेकिन आपका जो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर है इट इज़ नॉट लाइक दैट। कॉन्वेक्स मिरर में एक टाइप की इमेज बनती है, वटेवर इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखो उसकी पोजीशन सेम रहती है। वो सेम पोजीशन क्या है मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। सो लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम। इसको ध्यान से देखना कि मैंने कहाँ से कौन सी रे पास की है, ठीक है, बिकॉज while making a ray diagram you will have to follow some rules regarding the rays। जैसे parallel to the principal axis जो रे होती है इंसिडेंट रे, it always passes through the focus। if the ray is coming through the focus then it will become parallel to the principal axis। और अगर कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है इंसिडेंट रे, देन इट विल नॉट डेविएट एनीवेयर, इट विल गो बैक इन द सेम डायरेक्शन। ये कुछ रूल्स मैंने शुरू में ही आपको जब मैंने रे डायग्राम बनाने स्टार्ट किए थे कॉनकेव मिरर के साथ तभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए थे कि रूल्स रिगार्डिंग द रेज। तो आज उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप उसको फॉलो करना, देखते जाना कि मैंने कैसे बनाया है। कि सबसे पहले ये तो है हमारा, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। आउटर साइड इसकी जो बल्जिंग आउटसाइड है इट इज शाइनिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो। तो जितनी भी रेज आएंगी यहाँ से आएंगी। और इसका हमने क्या किया, इसका हमने सबसे पहले वी हैव ड्रॉन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्योंकि फोकस इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में बनता है ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि इट इज वर्चुअल फोकस है। एक्चुअल में द रेज विल नॉट मीट हेयर बट दे विल अपीयर टू मीट हेयर। लगेगा आपको ऐसा कि यहाँ मिलती है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पीछे तो इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो पीछे तो कुछ भी नहीं होता। बट if you stand in front of the mirror you can see that rays यहाँ से फोकस हो रही है, आ रही है। और इसके डबल डिस्टेंस पे हम बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा फोकल पॉइंट है, सेंटर। इतना डायग्राम ड्रॉ करके नाउ पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट अब आप रखोगे, ऑब्जेक्ट मैं रखती हूँ सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इसका ये दिस इज माय ऑब्जेक्ट, object A and B। This is our object, this is the pole of the mirror। So before making an image इतना काम आपको पहले करना है। Now I will start drawing the ray diagram और उसके लिए मैं एक रे लेके जाती हूँ। अब आपको मैंने पहले भी ये बताया था जब मैंने कॉनकेव मिरर से इमेजेस ड्रॉ करी थी तब भी मैंने ये बताया था कि यू शुड कीप इन योर माइंड, पहले से आपको पता होना चाहिए कि इमेज बनेगी कहाँ।
यू शुड नो द आंसर बिफोर हैंड। अब मुझे मालूम है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मुझे मालूम है कि इस साइड बनेगी इमेज, ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर इट विल बी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, एंड डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, और यहाँ वहाँ कहीं पर भी बनेगी, लेकिन दिस इज द आंसर कि डिमिनिश्ड छोटी इमेज होगी एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी, कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। बस ये एक ही पोजीशन है, वॉट एवर इज द पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ये आंसर एक ही है। तो अब मैं एक रे लेके जाती हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे इंसिडेंट रे इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको मैंने बताया था कि वो कहाँ से निकलेगी, फोकस में से निकलेगी। अब पहले तो था आपका कॉनकेव मिरर, तो ऐसे गई और बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस यहीं आ जाएगी और ऐसे फोकस में से निकल गई थी, लेकिन यहाँ तो इसका फोकस यहाँ है। तो आपने, और दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है। द रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल गो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसे जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको डैश डैश करके इस रे को पीछे बढ़ाओगे तो इट शुड पास थ्रू द फोकस, ये फोकस में से पास होनी चाहिए। तो आप इसको डाइवर्ज कैसे करोगे, इसी के डायरेक्शन में ऐसे करोगे, ये है इसका डाइवर्जेंस, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस। पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will go away from the principal axis, but keep this thing in your mind कि जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे it should appear to pass through the focus। तो ये इसलिए मैंने डैश डैश, एक्चुअल में ये पास नहीं हो रही है, पर मैंने इसीलिए इसको, हमेशा आपने भी डैश में बनाना है, इसको डैश डैश करके बनाना है कि इट इज पासिंग लाइक दिस। तो ये रे, अब आपने अगर टेढ़ा मेढ़ा इसको मोड़ दिया तो फिर वो इस एंगल से यहाँ से नहीं निकलेगी, इसलिए ये दिमाग में पहले आपने रखना है कि इट शुड गो लाइक दिस, कि इसको पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो इट शुड पास थ्रू द फोकस, राइट। तो ये तो एक इमेज, एक रे डायग्राम इसकी इंसिडेंट रे होगी। अब दूसरी रे मैं कहाँ से लेके जाऊँ, दूसरी रे मैं लेके जाती हूँ इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसका इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अब मैं देखती हूँ इसको, पहले मैं थोड़ा रफली ऐसे बनाती हूँ कि एक रे मैं लेके जा रही हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, इट इज लाइक दिस। और आपको मैंने ये बताया था कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल नॉट डेविएट एनीवेयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, वापस पीछे उसी रास्ते वापस भी मुड़ जाएगी। अब आप कहोगे यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है नहीं, लेकिन मैंने इसको इस डायरेक्शन से लेके गया, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये क्रॉस करेगी यहाँ से, ये है डैश डैश करके सेंटर ऑफ कर्वेचर में, डैश डैश करके बनाना है, और ये वापस ऐसे आ जाएगी। एक्चुअल में तो ये वापस आ जाएगी, लेकिन इफ यू एक्सटेंड this it will appear to pass through the center of curvature। तो मैंने आपको दो रेज लेके बताई, अब उनको आपने देखो किस तरह से इमेज अपने माइंड में पहले आपने इमेज बना के रखनी है कि पैरेलल रे इट विल, बिकॉज बीइंग अ कॉन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर है, इट विल गो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाएगा, फोकस यहाँ नहीं होगा, पीछे वर्चुअल फोकस होगा, इसका फोकस भी एक्चुअल में नहीं होगा, वर्चुअल फोकस होगा। सिर्फ आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा इट अपीयर्स टू बी हेयर, बट एक्चुअली इट इज नॉट हेयर, वर्चुअल है, वर्चुअल फोकस है इसका, फोकल लेंथ भी इसकी वर्चुअल है। तो ये आपका ऐसे जो पैरेलल रे है ये डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, इसको अगर पीछे बढ़ाओगे तो इट शुड पास थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे मैंने इस एंगल से मैं लेके जा रही हूँ, वो ऐसे गई, वापस ऐसे कैसे मुड़ गई, क्योंकि इट विल नॉट डेविएट एनीवेयर, एंड इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे इट इज पासिंग, इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने इमेज कहाँ बनानी है, इमेज आप बनाओगे जहाँ से ये दोनों रेस क्रॉस हो रही है, दिस इज द इमेज, राइट, ए डैश बी डैश, this is the image। अब what is the nature of this image?
इरेक्ट इमेज है, इट मीन्स इट इज अ वर्चुअल इमेज, इट इज नॉट अ रियल इमेज, यू कैन नॉट टेक इट ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे आप स्क्रीन रखोगे, यू विल नॉट गेट दिस इमेज ऑन योर स्क्रीन, क्योंकि बट यू कैन सी थ्रू द मिरर। यहाँ पे आप खड़े होगे, आप देख सकते हो कि इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, एंड इट इज वर्चुअल इमेज बिकॉज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। नंबर 2 है कि क्या साइज है इमेज का, इट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी है। और तीसरी चीज क्या है कि इट इज इरेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड है ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ द मिरर, मिरर की दूसरी साइड ये बनी है। सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस इमेज। कि अब आंसर आपको पता लग गया इसका, मेरे माइंड में पहले ही आंसर क्लियर था तो मैंने बनाई यहाँ पर ये इमेज। आपके माइंड में भी पहले से आंसर क्लियर होना चाहिए कि आप इधर उधर गलत गलत रेस ना लेके जाओ, और यहीं पर ये क्रॉस करनी चाहिए। ये देखो, इसमें से सी में से जा रही है, ये पैरेलल, तो पीछे लेके जाओगे तो फोकस में से जा रही है, ये हमारा रूल है। आप जहाँ से मर्जी रेस को पास नहीं कर सकते हो। तो आंसर क्या बना, नंबर 1 हाईली डिमिनिश्ड, ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड। नंबर 2 स्मॉलर, नॉट स्मॉलर, ये डिमिनिश्ड में आ गया स्मॉलर। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी है, सीधी इमेज बनी है, बिल्कुल ऐसे बनी है सीधी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट था, ऐसे ही सीधी बनी है। एंड नंबर 4 इज ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, मिरर के बैक साइड, अदर हैंड साइड ऑफ द मिरर, अदर हैंड साइड, अदर हैंड साइड ऑफ द मिरर। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब मैं आगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आपको जल्दी से बताती हूँ, वो है कि यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूजेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, यू मस्ट हैव सीन, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, आपके बसेस हैं, आपके बाइक्स हैं, उनमें जो मिरर साइड में लगा होता है, दिस इज नोन एज रियर व्यू मिरर। यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में व्हाट इज कमिंग, ट्रक आ रहा है कि बस आ रही है कि साइकिलिस्ट आ रहा है कि जो भी आ रहा है, पीछे से क्या ट्रैफिक आ रहा है वो आप उससे देख सकते हो रियर साइड से, यानी कि पीछे से आने वाला सारा ट्रैफिक। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रियर व्यू मिरर। हर व्हीकल में साइड में लगा होता है, तो ड्राइवर को इट बिकम्स सो कन्वीनियंट टू सी द ट्रैफिक फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए क्या है कि हम अपना कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, हम प्लेन मिरर यूज़ नहीं करते, हम कॉनकेव मिरर यूज़ नहीं करते, हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, यानी कि इस टाइप का मिरर हम यूज़ करते हैं। अब उसका रीज़न है, आपने ये तो बता दिया कि वी यूज़ इट एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, पर आपने ये नहीं बताया कि क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने जब भी आपसे क्वेश्चन में ये इसका अक्सर ऑफनली दे आस्क अबाउट, ऑफ एंड ऑन आपसे पूछते रहते हैं इसके बारे में कि व्हाई डू वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर, तो उसके आपको रीज़न बताने हैं कि क्यों ऐसा हम करते हैं। तो रीज़न क्या है कि नंबर 1, अभी आपने देखा कि इट मेक्स स्मॉलर इमेज। अब पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, पूरी की पूरी एक बस आपको दिखाई दे जाएगी, एंड यू विल बी हैविंग अ वाइडर व्यू। आपको ट्रक आ रहा है, ट्रॉली आ रही है या कोई कार आ रही है, आपको उसकी पूरी कंप्लीट इमेज दिखेगी। अगर आप बनाते हैं, यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, समटाइम्स इट मेक्स बिगर देन द ऑब्जेक्ट इमेजेस बनाता है, तो एक इमेज, एक जो व्हीकल पीछे से आ रहा है उसका छोटा सा पार्ट आपको दिखेगा। नॉर्मली इट फॉर्म्स रियल इमेजेस, तो वो इन्वर्टेड भी होती हैं। अब उल्टी बस दिखेगी, उसका थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा ड्राइवर को। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स स्मॉलर इमेज, स्मॉलर इमेज यानी कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उससे वी कैन हैव अ वाइडर व्यू। सो उससे क्या होता है, वी कैन हैव अ वाइडर व्यू। वाइडर व्यू आपका हो जाता है, आप काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आ रही है पीछे से यू कैन सी देम। नंबर 2 रीज़न इसका ये है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करने का एज अ रियर व्यू
मिरर, ये है रियर व्यू मिरर है ये हमारा। तो उसके लिए हमें दूसरा रीज़न ये है कि हम क्यों यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, कि इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। आप इमेजिन करो सब चीज़ें अगर पीछे से कॉनकेव मिरर लगाओगे तो उल्टी नज़र आएंगी, इन्वर्टेड नज़र आएंगी, तो कितना कन्फ्यूजन होगा। तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं और वो इरेक्ट इमेज बनाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये दो पॉइंट हैं जिससे हमें मतलब पता लगता है कि हमें कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया कि रियर व्यू मिरर ये हमारा वन ऑफ द यूजेस, पहला यूज़ है ये हमारा। और दूसरा यूज़ एक और भी है इसका कि हम सिक्योरिटी पर्पस से हमारे शॉप्स में, स्पेशली ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में ये कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, हिडन होते हैं या कहीं पे भी लगे होते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, कि इसमें हमारी जो भी इमेज है, हम शॉप में घूम रहे फिर रहे हैं तो एक छोटी सी इमेज उसमें आ जाती है। कॉनकेव या प्लेन मिरर तो बड़ी इमेज बनेगी, प्लेन मिरर में इक्वल साइज की बनेगी, तो इतना क्लियर आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन हम वहाँ पर भी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए जहाँ जहाँ भी आपने यूज़ करना है, हम अपना ये कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लगाते हैं नॉर्मली शॉप्स में लगा देते हैं, स्पेशली ज्वेलरी वगैरह जहाँ एक्सपेंसिव चीज़ें पड़ी होती हैं, छोटी छोटी कई चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। और भी हैं लेकिन इतना आपके लिए बहुत है, क्योंकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पूछ लेंगे। लेकिन आप जब भी फर्स्ट पॉइंट बताते हैं ना कि एज अ रियर व्यू मिरर, आपसे चाहे कोई पूछे चाहे ना पूछे, आपने साथ ही बता देना है कि क्यों रियर व्यू मिरर में वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। सो ये दो उसके रीज़न हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और इसी से रिलेटेड आगे अब हमारा ये जो मिरर है हमारे स्फेरिकल मिरर, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि उसमें हमारी ग्लास स्लैब आएगी, उसमें हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज आएंगे और फिर इसी तरह से उसकी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। रूल्स विल बी द सेम। तो ये आपका स्लोली एंड स्टेडली वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। और बार बार मैं रिपीट करती हूँ ये बात, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, कुछ आपको इसमें से डाउट है, please write in my comment section and subscribe it. If you like it, then subscribe and share it with your friends. It is free of cost. तो प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाओ हमारे वीडियोज़ की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।